हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का जीके जीएस प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ हम लोग को कहता है कि अमजद अली खां इज़ एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट। अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, मतलब क्या, मतलब अमजद अली खान इन चारों में से, इन चारों इंस्ट्रूमेंट में किससे रिलेटेड है। तो हम लोग ये जानते हैं कि अमजद अली खां सरोद प्लेयर है। अमजद अली खां सरोद बजाते हैं। अगर हम लोग अमजद अली खां के बारे में जाने, उस्ताद अमजद अली खान के बारे में, तो इनको सरोद सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनको सरोद सम्राट इनको सरोद सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। ये इनको किस लिए जाना जाता है, इनको जाना जाता है, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, ये फेमस है फास्ट एंड क्लियर इखारा तान की वजह से। इखारा तान मतलब इखारा तान, ये फास्ट और बहुत ही क्लियर बजाते हैं। कौन? अमजद अली खां सरोद को। अमजद अली खां सरोद से रिलेटेड है। इनको हम लोग सरोद सम्राट के भी नाम से जानते हैं और ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि ये फास्ट और क्लियर बजाते हैं इखारा तान को। इनको अवार्ड्स भी मिले हैं। इनको अवार्ड्स क्या क्या मिले हैं? इनको 21 राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड मिला हुआ है। 21 ये हम लोग अवार्ड्स देख रहे हैं यहाँ पर। एक मिनट, हाँ, ये यहाँ पर हम लोग क्या जाने, यहाँ पर हम लोग जाने कि अमजद अली खां सरोद प्लेयर है और अमजद अली खां सरोद सम्राट के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन्हें जाना जाता है फास्ट एंड क्लियर इखारा तान की वजह से। मतलब ये बजाते हैं, इखारा तान बजा सकते हैं, फास्ट और क्लियर, मतलब बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही साफ सुथरा साफ बजा सकते हैं। और अगर इनके अवार्ड्स के बारे में हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, इनके अवार्ड्स के बारे में हम लोग देखें तो सबसे पहला अवार्ड हम लोग को देखने को मिलता है। तो सबसे पहला अवार्ड हम लोग को क्या देखने को मिलता है? सबसे पहला अवार्ड मिलता है राजीव गांधी, 21 राजीव गांधी, 21 राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड, नेशनल सद्भावना अवार्ड। तो सबसे पहला अवार्ड ये बहुत ही लंबा है लेकिन आपको याद हो जाए। सबसे पहला अवार्ड ये मिला था इनको। दूसरा अवार्ड कब मिला था? दूसरा अवार्ड मिला था 1975 में। 1975 में क्या मिला था? 1975 में मिला था पद्मश्री। पद्मश्री मिला था 1975 में, इनको पद्मश्री मिला था ये। हाँ, और तीसरा अवार्ड कब मिला था? एक मिनट, इसको छोटा कर दूँ मैं। हाँ, अब ठीक है। तो सबसे पहले इनको मिला है 21 राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड मिला है। 1975 में इन्हें पद्मश्री मिला है। और अगर हम लोग अगला अवार्ड देखें तो 1991 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण मिला है 1991 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। पद्म विभूषण में मिला है इन्हें। ऐसा नहीं है कि मैं गलती से पद्म विभूषण बोला हूँ। पद्म विभूषण में मिला है 2001 में मिले हैं इन्हें पद्म विभूषण। तो ये इन्हें 4 अवार्ड अभी तक मिल चुका है। तो 21 राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड, 1975 में पद्मश्री मिला है, 1991 में पद्म भूषण मिला है, यहाँ भूषण, और 2001 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है। इन्हें अमजद अली खां को, इन्हें हम लोग सरोद के, ये सरोद प्लेयर है और ये इन्हें हम लोग सरोद सम्राट के नाम से जानते हैं। और ये फास्ट एंड क्लियर बजा सकते हैं। क्या बजा सकते हैं? साफ और बहुत ही तेज़ी से इखारा तान बजा सकते हैं। और हम लोग का एक, अगर यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग ध्यान दें तो ये सरोद के बारे में था, तो मैं सरोद का कुछ और प्लेयर्स के बारे में बता दूं आपको। एक मिनट, जगह की कमी। सरोद के कुछ और बहुत ही प्रसिद्ध प्लेयर्स हैं, मैं उनका नाम लिख देता हूँ। उन्हें एक्सपोनेंट्स कहा जाता है। मतलब म्यूज़िक में जो बजाते हैं उन्हें एक्सपोनेंट्स कहा जाता है। एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहला हो जाएगा अलाउद्दीन खान हो जाएंगे। दूसरे क्या हो जाएंगे? दूसरे हो जाएंगे अली अकबर खान। और इन दोनों के बारे में आपको एक बात का ध्यान रखना है, इनका घराना इम्पॉर्टेंट है और इन दोनों का घराना सेम है। तो इनका घराना क्या है? मैहर घराना। और ये जो मैं नाम लिखा ना अभी, अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान, ये भी अपने सरोद प्लेयर ही हैं और इन दोनों का घराना है मैहर घराना। और अली अकबर खान के एक डिसाइपल हुए, उनके एक डिसाइपल क्या हुए? राजीव तारानाथ हुए। इनके क्या? डिसाइपल। इनके डिसाइपल किनके? अली अकबर खान के डिसाइपल हुए राजीव तारानाथ। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट वाज द लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स इन द गुप्ता पीरियड कॉल्ड। गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी हुई भूमि को अग्रहार कहा जाता था, अग्रहार कहा जाता था। और बाकी का 3 क्या है वो भी देख लेते हैं। वेलन गवई क्या है? वेलन वगई है, वगई, वेलन वगई ये नंबर, वेलन वगई ये नंबर क्या होता है? तो वेलन वगई उस समय होता था जो लैंड्स डोनेट किए जाते थे नॉन ब्राह्मण्स को, लैंड डोनेटेड टू नॉन ब्राह्मण्स को या फिर पीजेंट्स को, नॉन ब्राह्मण्स या पीजेंट्स को। मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कि यदि किसी ब्राह्मण को दिया गया तो अग्रहार कहा जाएगा, अगर किसी नॉर्मल इंसान को दिया गया तो उसको वेलन वगई कहा जाएगा। अगर किसी ब्राह्मण को दिया गया तो अग्रहार कहा जाएगा, अगर किसी नॉन ब्राह्मण को दिया गया तो वेलन वगई कहा जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो बी नंबर में शाल भोग है। एक बात का आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये चारों जो है, ये चारों ही ये लैंड डोनेशन का ही टर्म है। अलग अलग जगह दिया जाता है लैंड तो उसका अलग अलग टर्म दिया गया है। वैसे ही ब्राह्मण को दिया हुआ लैंड को अग्रहार कहा जाता था और वेलन बगई कहा जाता था कब किसको? नॉन ब्राह्मण्स को कहा जाता था। तो शाल भोग क्या हो जाएगा? शाल भोग हो जाएगा अपना मतलब क्या? मेंटेनेंस ऑफ स्कूल को, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल को, स्कूल को मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, ऑफ स्कूल। हाँ, और भी तरीके के लैंड होते थे, और भी तरीके के क्या होते थे? लैंड डोनेशंस होते थे। वेलन बगई क्या हो गया? वेलन बगई हो गया नॉन ब्राह्मण्स को लैंड डोनेशन। शाल भोग क्या हो गया? स्कूल के मेंटेनेंस के लिए मतलब वो दिया गया, लैंड दिया गया। अग्रहार क्या हो गया? ब्राह्मण्स को दिया गया। तो देवदान क्या होगा? देवदान होगा अपना लैंड डोनेशन टू टेम्पल्स, लैंड डोनेशन टू टेम्पल्स। अगर किसी ब्राह्मण को दिया गया तो अग्रहार होगा, अगर किसी टेम्पल को दिया गया तो देवदान होगा, अगर स्कूल के मेंटेनेंस के लिए दिया गया तो शाल भोग होगा, अगर किसी नॉन ब्राह्मण्स को यानी कि ब्राह्मण्स को दिया गया तो अग्रहार, नॉन ब्राह्मण्स को दिया गया तो वेलन वगई होगा। क्या होगा अपना? वेलन वगई होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च इन द ईयर 1991। 1991 में शुरुआत की गई आर्थिक नीति का मुख्य विशेषता क्या है? तो हम लोग ये जानते हैं कि 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति का वो लिबरलाइजेशन, उदारीकरण है, बिल्कुल था, सही है, ये उदारीकरण होगा। प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल सही है, निजीकरण भी हुआ था, और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण भी हुआ था। यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी अबव इसका एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च इन ईयर 1991 में? तो 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति का मुख्य विशेषता लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था और ग्लोबलाइजेशन भी था। यानी कि ये तीनों था, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। अ कार्ड ऑफ विच कलर इज़ यूज टू वार्न अ प्लेयर इन फुटबॉल। मतलब क्या? मतलब कि फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड उपयोग किया जाता था? किस रंग का कार्ड उपयोग किया जाता था? किया जाता है तो येलो हो जाएगा, पीला। क्यों किया जाता है? मतलब अगर अग्रेशन के साथ अगर प्लेयर खेला जाए, अगर किसी को इंजरी दे दिया तो उसे येलो कार्ड दे दिया जाता है। एक येलो कार्ड देने पे मतलब उसको एक नाम नोट कर लिया जाता है। अगर एक ही मैच में 1+1 येलो कार्ड हो गया, एक मिनट, अगर एक ही मैच में अगर 1+1 येलो कार्ड हो गया यानी कि 2 येलो कार्ड टोटल्स हो गए, 2 येलो कार्ड हो गए, तो अपना अपना ये आउटकम क्या निकलता है? आउटकम निकलता है अपना एक रेड कार्ड निकलता है आउटकम। अगर एक प्लेयर को किसी एक मैच में 2 येलो कार्ड मिल गए तो अपना एक रेड कार्ड के बराबर होता है, और वो एक रेड कार्ड मिलने के बाद उसको क्या होता है? उसको उस मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसे पिच से हटा दिया जाता है। तो ये रेड कार्ड का मतलब ये हुआ। येलो कार्ड का मतलब समझते हैं हम लोग को, रेड कार्ड का मतलब समझ में आ गया। अगर किसी को ब्लू कार्ड दे दिया गया तो उसको टेम्पररी सस्पेंशन लगता है। अगर किसी को क्या दे दिया गया? ब्लू कार्ड। अगर किसी को ब्लू कार्ड दे दिया गया तो टेम्पररी सस्पेंशन लगता है, 2 मिनट का सस्पेंशन होता है उसमें क्या होता है? 2 मिनट का सस्पेंशन होता है। अपना अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच गेम इज एसोसिएटेड विथ सोमदेव देववर्मन, विच गेम इज एसोसिएटेड विथ सोमदेव देववर्मन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोमदेव देववर्मन हम लोग के टेनिस के प्लेयर है। ऑप्शन नंबर बी टेनिस इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन अंडर विच इंडिया हैज़ कैरिड आउट प्रिसाइशन स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट कैंप्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इन मई 2025? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर इसका सही आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राज़ील 2025? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राज़ील 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल अभी तक क्या 6 मेडल्स जीत चुके हैं, 6 मेडल जीते हैं
भारत ने। और एक जिसमें से एक गोल्ड था, एक क्या था, एक गोल्ड था, एक सिल्वर था और 4 ब्रोंज थे, 4 ब्रोंज थे। तो हम लोग का आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना सी, ऑप्शन नंबर बी 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अपना इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राज़ील कहाँ हुआ था, ये फॉज दे इग्वाका में हुआ था। क्या हुआ था, फॉज दो ये क्या था, इग्वाकू था शायद, हाँ इग्वाकू था, फॉज दो इग्वाकू में हुआ था। फॉज दो इग्वाकू ये कहाँ पर है, ये अपना ब्राज़ील में, 1 मिनट इसको छोटा कर लो, ये अपना ब्राज़ील में है, फॉज दो इग्वाकू में हुआ था, मेरे हिसाब से यही है, ये प्रोनाउंसिएशन भी है। और हितेश गुलिया को मिला था गोल्ड मेडल। तो ये जो अपना एक गोल्ड मेडल है इन्हीं का है, हितेश गुलिया को। इनको किस में मिला था, मेंस 70 kg बॉक्सिंग में मिला था, मेंस 70 kg बॉक्सिंग में मिला था कि इनको हितेश गुलिया को मिला था। और हितेश गुलिया जो है, इनके बारे में आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, हितेश गुलिया जो है इंडिया के फर्स्ट बॉक्सर हैं जो जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है बॉक्सिंग कप में, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में हितेश गुलिया को गोल्ड मेडल मिलने वाले पहले भारतीय हैं। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑन दैट नोट मेमोरीज ऑफ अ लाइफ इन म्यूजिक। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑन दैट नोट मेमोरीज ऑफ अ लाइफ इन म्यूजिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संजय सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर ए संजय सुब्रमण्यम ऑन दैट नोट मेमोरीज ऑफ अ लाइफ इन म्यूजिक के ऑथर है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु विल सक्सीड अडीले सुमारीवाला एज द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। मतलब क्या, मतलब कि अडीले सुमारीवालिया जो अभी प्रेसिडेंट है उनको वो क्या करेंगे, मतलब उनको सक्सीड कौन करेंगे, उनको सक्सीड करेंगे बहादुर सिंह सगू, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इनका हिस्ट्री देखा जाए तो ये गोल्ड मेडलिस्ट है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है। ये किस स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट है, ये शॉटपुट में गोल्ड मेडलिस्ट है, शॉटपुट में 2002 में शायद, हाँ 2002 में, हाँ कन्फर्म 2002 में ये गोल्ड मेडलिस्ट है शॉटपुट में। चलिए हाँ, तो इसका आंसर क्या हो गया अपना, अडीले सुमारीवालिया को प्रेसिडेंट के पोस्ट पे कौन सक्सीड करेंगे, बहादुर सिंह सगू सक्सीड करेंगे। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर हिमालयन हाई अल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर लॉन्च। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट, नहीं सॉरी धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा उधमपुर, हाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उधमपुर इन झारखंड, इन जम्मू एंड कश्मीर, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। फॉर विच टाइम हैज़ संजय पोटम अ फॉर्मर नक्सलाइट कमांडर बीन अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री। ये सबको पता होना चाहिए, तीसरी बार मिलेगा इनको पूर्व नक्सली कमांडर संजय पोटम को राष्ट्रपति वीरता पदक कितनी बार प्रदान किया गया है, ये 3 बार, तीसरी बार प्रदान किया गया है। तो अपना ये क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी अर्जुन अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स वर अनाउंस्ड इन 2024। 2024 में खेल और खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने अर्जुन पुरस्कार घोषित किए गए हैं। तो ये टोटल हुए थे 32 हुए थे, टोटल 32 घोषित किए गए। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी इन अप्रैल 2025। तो इसको आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली हुए, सौरव गांगुली रीअपॉइंटेड हुए हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑन विच डे इज़ ग्लोबल टूरिज्म रेजिलेंस डे ऑब्जर्व। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलेंस डे किस दिन मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 17 फरवरी। 17 फरवरी को हम लोग ग्लोबल टूरिज्म रेजिलेंस डे मनाते हैं। तो अपना ये क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेट हैज़ टॉप द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स FHI 2025 रैंकिंग लॉन्च बाय नीति आयोग। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य FHI रैंकिंग में टॉप किया है, जो अपना नीति आयोग निकाला। ये इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि FHI रैंकिंग कौन निकालता है, नीति आयोग निकालता है, नीति आयोग निकालता है। हम लोग का क्वेश्चन के अंदर से ही एक क्वेश्चन निकल कर आ गया और उसको हम लोग याद कर लिए, ऐसे ही तो सिलेक्शन होता है। चलिए हाँ, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड, तो कौन सा स्टेट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में टॉप किया है, जो किया है ओडिशा किया है। क्या स्कोर था उसका, 67.8। और सेकेंड नंबर पे छत्तीसगढ़ था, इसका क्या स्कोर रहा,
55.2 था, और तीसरे नंबर पे गोवा हुआ, इसका था 53.6। ओडिशा इसका सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा 67.8 से लीडिंग पे। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सटीक आंसर, ओडिशा। अपना ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज सेट टू टेक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आफ्टर विनिंग द शालीमार बाग सीट इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता, इसका सही आंसर हो जाएगा। हाउ ऑफन विल द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्पेशल वेब पेज प्रोवाइड वेदर अपडेट्स फॉर द महाकुंभ मेला। मतलब महाकुंभ मेले के लिए भारतीय मौसम विभाग की विशेष वेब पेज पर मौसम अपडेट कितनी बार प्रदान किए जाएंगे। तो हर 15 मिनट में, हर 15 मिनट में मौसम विभाग बताएगा मौसम का हाल। विच टीम वॉन दी रणजी ट्रॉफी 24-25 टाइटल्स। 24-25 रणजी ट्रॉफी कौन जीता है, तो ये हम लोग जानते हैं विदर्भ जीते हैं। विदर्भ किसके कैप्टेंसी में जीते हैं, अक्षय वाडकर, अक्षय वाडकर की कैप्टेंसी में जीते हैं कौन, विदर्भ। ऑप्शन नंबर बी रणजी ट्रॉफी 2024-25 के विनर। तो इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट दी डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ इन जनवरी 2025। तो सिंपल द क्वेश्चन, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए जनवरी 2025 के हिसाब से। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया एट द रेट 2047 चार्ट्स रोड मैप टू ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप। इसका सिंपल सा आंसर होना चाहिए, इसका सिंपल सा आंसर क्या था, शर्मा। ऑप्शन नंबर बी SP शर्मा इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया 2047 चार्ट्स रोड मैप टू ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।